जीती। एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जनता तक पहुंचनी चाहिए। देखिए जनता जो है ना सच्चाई जानना चाहती है। वो सिर्फ ये नहीं कि शहजाद जो सच बात करेगा जनता उसे सुनेगी। इलाके का कोई भी आदमी हो, सच्ची बात उसको करनी चाहिए। उसके पूछते हैं कि हम यहाँ पर फ्लैट लें या ना लें, लोग डरे हुए इस बात से, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों से? आज इतना बड़ा मसला ओखला के ऊपर खड़ा है, जनता के ऊपर खड़ा है। रात में सोता है कोई भी आदमी, सुबह उसे डर रहता है कि कोई जो है मेरे घर में कंप्लेंट लगाकर मेरा घर ना तोड़वा दे। आप देखिए दोनों कंप्लेंट वो वापस ले चुका है, विड्रॉ कर चुका है। ये ओखला की जनता के साथ धोखा है। ये किसने किया है? कौन है उसके ऊपर जो ये सेटलमेंट कर रहा है? यानी यहाँ के कुछ लोग उसके साथ मिले हुए हैं। एकदम साफ साफ जाहिर हो रहा है जब वो यहाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने लोग चाहते हैं कि वाकई इसी ओखला से ये गंदगी खत्म हो, ये गंदगी है। जैसे दीमक होती है ना, लकड़ी में लगती है, उस धीरे 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 उस लकड़ी को ख़त्म कर देती है। इस ओखला को ये गैंग जो है, फिरौती गैंग, ये चीटर माफिया जो है, ये इस ओखला को खा जाएंगे। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेडमिक स्टेशन। जैसा कि आपने कई दिनों से देखा कि ओखला में लगातार डेमोलेशंस हो रहे थे। इस दौरान लोग काफ़ी परेशान थे, घबराए हुए थे कि किस तरह से ये रुके। इस मुहिम को यहाँ के जाबाज़ों ने, ओखला के जाबाज़ों ने इसे आगे बढ़ाया और इस मुहिम को आगे तक ले गए। अभी क्या मामला चल रहा है और किस हालत में है ये, और लोग अभी भी पूछ रहे हैं, सवाल ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मकान लें या न लें, फ्लैट ले रहे हैं, घबरा रहे हैं वो। तो इसी बात को, इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे और पूछेंगे। हमारे साथ शहजाद साहब हैं। शहजाद साहब, आप ये बताइए, लोग अभी पूछ रहे हैं कि ये अभी जो मुहिम चलाया आपने, ये मुहिम कहाँ तक पहुँची? देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मुहिम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि जनता है वो, ओखला की जनता, इतनी जिज्ञासा है उसके अंदर, इतनी क्यूरोसिटी है कि वो जानना चाहती है ये जो चीटर माफिया, जो ये फिरौती गैंग है, ये इनका मुखिया कौन है, इनको कौन हेड कर रहा है, इनको कौन चला रहा है, तो ये जानना चाहती है ओखला की आवाम। तो कहीं ना कहीं हम लगातार 24/7 इस पर काम कर रहे हैं। अपना सोने का वक्त समझ लीजिए उसे निकाल कर, बाकी मैं इस पर 100% एकदम ईमानदारी से अपना बेस्ट इस पर मैं दे रहा हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इलाके की बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ना मैंने कभी राजनीति की बात की है, ना कभी मैंने पार्टी की बात की है। लोग सवाल यही कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं शहजाद, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं वो बेचारे बड़े भोले लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बहुत भोले लोग हैं, क्योंकि उनके खुद की शब्द नहीं होते, उनकी खुद की लाइन नहीं होती, उनको जो दूसरा डिलीवर करता है, जो उनको दूसरा बताता है, वो खुद बोलते हैं। तो राजनीति, तो अगर इस इलाके के अंदर राजनीति की वो बात करते हैं तो उनसे सवाल करें जाके, जो यहाँ चुने हुए नेता बैठे हैं, जो इस इलाके को एक कूड़ेदान नहीं दे पाए। ये उनके लिए जवाब है। शहजाद राजनीति नहीं कर रहा है, शहजाद को यहाँ चुना हुआ नेता नहीं है, शहजाद तो यहाँ का एक नागरिक है, यहाँ का अवामी है, यहाँ का रिहायशी है, यहाँ का निवासी है, एक ज़माने से यहाँ रह रहा है। और कोई विलायत से भी मैं नहीं आता हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी मुजफ्फरनगर से, कहीं ऐसे विलायत से भी मैं नहीं आता हूँ, ज़िला मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं तो इलाके के लिए काम कर रहा हूँ। और ये सिर्फ ये वाला मुद्दा थोड़ी है, इससे पहले भी तमाम मुद्दों पे मैंने काम किया, चाहे वो यहाँ पे पार्किंग स्क्रैप गाड़ियाँ हो, चाहे वो यहाँ पे ट्रैक्टर वाला इशू हो, चाहे पार्किंग वाला इशू हो, चाहे रेत के टीले पे लाइट की बात हो, चाहे थाने का कोई किसी का काम हो। आधी रात को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम यहाँ पे दूसरी पार्टी के लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं, मैं मदद करता हूँ जाकर, लेकिन कभी मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ। ये उनकी बौखलाहट है। जब आदमी काम करता है ईमानदारी से तो जनता उसको प्यार करती है, जनता उसको पसंद करती है। इन लोगों ने कभी ईमानदारी से काम किया ही नहीं है। सवाल ये है, आज देखिए जिस तरह से अभी एक मसला था, आपने देखा होगा, आप उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो आमिर राजा नाम का जो स्टे माफिया, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं। मतलब मैं तो उसको, वहाँ का जो सीलमपुर का, उसको BC लोग बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा आदमी दिल्ली में कैसे रह रहा है? तो क्या ऐसे आदमी को, मेरे पास उसका वो भी है सबूत, मैं वो दिखाऊंगा आपको कि ऐसा आदमी दिल्ली के अंदर कैसे रह सकता है। ये हंसी भी आती है और बहुत तकलीफ भी होती है। ये जिस आदमी के ऊपर 60 मुकदमे हों और पूरे दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है, इसके पीछे भी है एक पेपर, वो भी देखिए आप।
आप पढ़ के देख सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं जनता को। जिसके ऊपर इतने मुकदमे हों वो दिल्ली के अंदर कैसे रह रहा है, ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है। बीच में हमने इस पे बात करनी बंद करी थी क्योंकि इसने एक कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ के माफ़ी मांगी थी जनता से, ओखला की आवाम से, जनता से माफ़ी मांगी थी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मेरी एनजीओ के द्वारा यहाँ पे गलत काम हुआ है, जो आफ्ताब खान भूरे ने किया है, जो फिरासत खान सेक्रेटरी बना हुआ है, वो ज़िला अध्यक्ष बना हुआ है, या और कोई माचो है, तमाम कई लोग जुड़े हुए हैं उससे। तो उन लोगों के एवज में उसने कहा है कि मेरी एनजीओ का मिसयूज हुआ है, उसके मैं बिहाफ पे माफ़ी चाहता हूँ और जनता को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनके खिलाफ मैं एक कंप्लेंट लगाऊंगा। जो कंप्लेंट उसने आफ्ताब खान भूरे के लगाई भी थी, ये 16/8 में एक कंप्लेंट की थी। 16/8 में आफ्ताब खान भूरा उर्फ भूरा, जो यहाँ का बीसी है, मर्डर बिल्डिंग तोड़वाकर लोगों से उगाई करता है, जबरन उगाई करता है, और ये कहता है ये तो मेरा फन है। जैसे यहाँ शाहीन बाग में हाजी मोती है, उनकी बिल्डिंग को उसने 2 बार डेमोलिशन कराया। जैसे बटला हाउस में 7 नंबर गली में वहाँ पे डेमोलिशन कराया है। तो ये कंप्लेंट लगाई थी किसने? आमिर राजा, जो स्टे माफिया है, जिसके ऊपर 60 मुकदमे। उसने कहा था मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट लगाऊंगा और अपनी बात को ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। आखिर ये मुकर क्यों गए? अब ये मैं बता रहा हूँ। एक कंप्लेंट ये लगाई थी और ये पूरा प्रूफ है उसने लोकल थाने में डीसीपी को। लेकिन आज एक नई चीज़ सामने आई है, ये कल की डेट का है। उसी कंप्लेंट को ये उसने बाई पोस्ट भेजी थी जी। एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जनता तक पहुँचनी चाहिए। देखिए जनता जो है ना सच्चाई जानना चाहती है। वो सिर्फ ये नहीं कि शहजाद जो सच बात करेगा जनता उसे सुनेगी, इलाके का कोई भी आदमी हो, सच्ची बात उसको करनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए ये 16/8 की जो कंप्लेंट जो मैंने आपको दिखाई है, 16/8 की ये कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट सब्जेक्ट विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट डेट 16/8/2024। ये उसने रेस्पेक्टेड सर ऑन 16/8 आई हैव filed a complaint against मिस्टर आफ्ताब खान भूरा। उसको इन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। किसने? आफ्ताब खान की जो कंप्लेंट की थी आमिर राजा ने ये कंप्लेंट वापस ले ली, जो दिल्ली पुलिस डीसीपी लोकल एसएचओ में थाने में लगाई थी, उसको वापस ले लिया। और एक कंप्लेंट लगाई थी कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट के अंदर जो ये पिटीशन लगाते हैं, एक कंप्लेंट लगाई थी कोर्ट के अंदर, उसको भी वहाँ से ये पेश नहीं हुआ है। मेरे पास वहाँ हमारे जो एडवोकेट है, मैंने उनके ज़रिए पता कराया, तो उस डेट पे ये पेश नहीं हुआ जो कंप्लेंट लगाई थी, यानी वो भी डिसमिस हो गई है। और वहाँ उसके आफ्ताब खान भूरे के लॉयर ने कहा है कि उसमें उसका कोई लोकस नहीं है, उसको डिसमिस किया जाए। अभी वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। मैं उस ऑर्डर को भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में जैसे ही अपलोड वो हो जाएगा, कल हो जाए परसों हो जाए, अपलोड, कल छुट्टी है, अपलोड हो जाएगा तो उस ऑर्डर को भी मैं निकलवाऊंगा। आजकल ऑनलाइन हो जाती है सारी चीज़ें, कोर्ट की सारी चीज़ें ऑनलाइन है बहुत आसानी से। उस ऑर्डर को मैं निकलवा कर फिर आपके सामने रखूँगा, यानी जनता के सामने रखूँगा कि उस आदमी ने ओखला की जनता को, और जो हमारी पूरी टीम है, जो वहाँ हम लोग बैठे थे और जो उस आदमी को लेकर आया था, आप समझ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उसको कौन लेकर आया था, जो उसका क्रेडिट ले रहा था, जो उसका चिल्ला के कह रहा था आफ्ताब खान, इसको आमिर राजा खान को मैं लेकर आया हूं, मेरे संपर्क में था ये, और मैं लेकर आया हूं, ये माफ़ी जब मांग चुका है तो आप क्यों बोल रहे हो उसके खिलाफ। ये देखिए दोनों कंप्लेंट वो वापस ले चुका है, विड्रॉ कर चुका है। ये ओखला की जनता के साथ धोखा है। ये किसने किया है, कौन है उसके ऊपर जो ये सेटलमेंट कर रहा है? यानी यहाँ के कुछ लोग उसके साथ मिले हुए हैं। एकदम साफ साफ जाहिर हो रहा है। जब वो यहाँ इतना प्रेशर में था, उसे गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने गलत किया है, मेरे एनजीओ के द्वारा गलत हुआ है, लोगों के घर टूटे हैं। उससे पहले भी उसने यहाँ पे ये अबुल फजल से, वहाँ डी ब्लॉक से किसी से वो पैसे लेकर गया है। यहाँ सामने आपके सामने आया, आपने जाके देखा ही है, हाजी मोती, वो डेमोलिशन हुआ है। तो अब वो ये विड्रॉ क्यों किया है, ये बड़ा सवाल होता है, और ये सवाल जनता को पूछने की ज़रूरत है। शहजाद तो सामने रख रहा है एकदम सबूत के साथ, शहजाद ने सच्चाई सामने रखी है, और जो बात करता है शहजाद वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता है। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता है, ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करता है। जो भी बात है वो सामने। तो इस स्टे माफिया से ये पूछा जाए, ये सवाल किया जाए, दिल्ली पुलिस इस कंप्लेंट पे दिल्ली पुलिस से भी मेरा
निवेदन है प्रशासन से कि जो कंप्लेंट इसने पहले लगाई थी अब उसको ये विड्रॉ कर रहा है, तो उसकी भी इसकी जांच होनी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस को एक खेल समझ रहा है, कभी कंप्लेंट लगाता है कभी वापस लेता है। कोर्ट में जो इसने लगाई है ना उसको भी इसने डिसमिस वहाँ पर हो गई है, वो अपलोड होगा तो वो भी मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। दूसरी बात उसकी भी उन लोगों से भी सवाल होना चाहिए जो लोग इसको लेकर आए थे, जिन्होंने ये कहा था कि हम लेकर आए हैं इसको, जिन्होंने चिल्ला कर यहाँ बैठ के अपने ऑफिस में जाकर एक अलग से मीडिया के साथ संवाद किया था कि ये अब माफ़ी मांग लिया अब कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक कहावत है जो इंसानी फितरत होती है, जो चोर होता है ना वो चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। खसलत आदमी की बदलती नहीं है। आदमी का जो मिजाज होता है, अगर उसका मिजाज चोरी करना है, चीटिंग करना है, धोखा देना है तो बदलता नहीं है। ये साबित हो गया। पहले वो कंप्लेंट वापस लेता है, पहले लगाता है और वो बाद में विड्रॉ करता है। इसका मतलब ये तमाशा है। तो ये उनके लिए भी सवाल खड़ा होता है। आगे अगर कोई आदमी इस तरह का आता है और हमें ये कहता है मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो हमें इस बात का, और हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं ओखला के, उनको भी ये सोच विचार करने की ज़रूरत है कि जब तक हम उसके लिए सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक वो कानूनी कार्रवाई पूरी ना कर दे। क्योंकि तो उनके साथ भी धोखा है ना, जो लेके आए थे उनके साथ भी धोखा, क्या उनको ये मालूम नहीं? नहीं, मुझे तो एकदम ये लगता है ये एक साजिश सी मुझे नज़र आती है कहीं ना कहीं। क्योंकि वो जो आदमी इस बात का क्रेडिट ले रहा था कि मैं लेकर आया हूं, उससे भी जाके आप सवाल करिए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप जाकर सवाल करिए कि इसने विड्रॉ क्यों किया कंप्लेंट, वापस क्यों ली है कंप्लेंट। अभी जो कोर्ट में वो डिसमिस हुई है, पेश नहीं हुआ है, क्यों पेश नहीं हुआ? अगर ये सच्चा था, अगर ये ईमानदार था आमिर राजा, ये पेश क्यों नहीं हुआ कोर्ट के अंदर जाकर? क्यों इसने ये दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट वापस लगाई है विड्रॉ की कि इसको मैं वापस ले रहा हूं? तो आपके साथ भी वो आए थे, तो आप सवाल क्यों नहीं करते उनसे? आपने ऐसा क्यों किया? किससे? आमिर राजा से। नहीं, उनसे मैं तो ये जनता के सामने रख ही रहा हूँ। ये मेरा सवाल ही तो है भाई, मैं तो सवाल कर ही रहा हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों है, और जो उसको लेकर आए उससे भी सवाल हो। तमाशा है ये। लेकिन ये याद रखे, कान खोल के सुन ले, ये स्टे माफिया जो ये डकैत है जिसके ऊपर 60 मुकदमे हैं, ये गलत फहमी में है। इंशाअल्लाह कार्रवाई हमने अपनी बीच में स्लो इसलिए की थी क्योंकि एक यहाँ पे मीटिंग RW में हुई थी, उसने माफ़ी मांगी थी, उसने जनता के सामने ये कबूल किया था मेरे से ये गलती हुई है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ और मैं कंप्लेंट वापस लूँगा। दिल्ली पुलिस में मैं आफ्ताब खान के खिलाफ कंप्लेंट लगाऊंगा, उस पर कार्रवाई हो जिस तरह से उसने मेरी NGO का मिसयूज किया। अब ठीक जो हमारी कार्रवाई है उसे फिर हम तेज कर देंगे, फिर हम कोर्ट में लेकर जाएंगे। जो पिटीशन है इनकी, जो बार बार ये पिटीशन लगाते हैं, जो बार बार ये PIL लगाते हैं कोर्ट के अंदर अनऑथराइज के नाम पे, अवैध निर्माण के नाम पे, फिर हम कोर्ट लेकर जाएंगे और ये भी रखेंगे कि ऐसा आदमी। और ये मैं एक वहाँ कॉपी जो क्राइम ब्रांच है वहाँ भी बेचूंगा, CBI में भी मैं दूंगा। ये इस आदमी के ऊपर इतने मुकदमे हैं, ये इतने मुकदमे वाला आदमी जो है ये समाज के लिए खतरा है, ये डर है। जो आदमी इतने मुकदमे लेके घूम रहा है वो सभ्य कैसा हो सकता है? लेकिन ठीक है, अवाम ने एक मौका दिया था कि चलो तुम्हें अपना एक प्रायश्चित करने का जो था मौका, लेकिन ये इन लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये जब मैं तो सच बताऊं इसके पक्ष में ही नहीं था कि ये माफ़ी मांग रहा, क्योंकि मुझे इस बात का उम्मीद थी पूरी तरह। लेकिन वो जो आदमी है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो नाम लेने से चीज़ें दूसरी हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उस आदमी को मैंने समझाया, बार बार समझाया कि ये आदमी से आपको ईमानदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये फिर धोखा देगा। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं मेरी बात हो गई है, मेरा सब हो गया है, वो जैसे कहेंगे ऐसे करेगा। तो आप जाके उनसे भी सवाल करिएगा जो लोग वो और साथ में थे, कहीं ना कहीं इसकी 60 गांठ है उनसे और पहले से रिश्ते हैं। ये अभी नए रिश्ते नहीं है, पहले से इसके साथ में रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं वो इनके साथ में पहले से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा है ओखला के लिए, आवाम के लिए। और मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह कोई इसमें कितनी 60 गांठ कर ले, कोई कितना सेटलमेंट कर ले, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता, लेकिन शहजाद पीछे नहीं हटेगा क्योंकि शहजाद एकदम ईमानदारी के साथ खड़ा है। शहजाद को कोई कितना बदनाम कर ले, कोई कितना ही कह ले राजनीति कर रहा है, लेकिन मैंने कोई राजनीति की बात नहीं कही है। मैं देखिए, सियासत तो हम लोग अपने घर में भी करते हैं,
जो ये लोगों के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ जो एक बात करते हैं, हम अपने घर में अम्मा से अलग बात करते हैं, अब्बा से अलग बात करते हैं, बहन से अलग बात करते हैं, बीवी से अलग बात करते हैं, बच्चों से अलग बात करते हैं और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये भी सियासत है या नहीं है? फिर हम मोहल्ले पड़ोस में आते हैं, कोई मसला हो जाता है तो उसे सुलझाते हैं। तो ये उन लोगों के जहन बंद हैं, छोटी सोच के लोग हैं, बहुत छोटी मानसिकता है। अगर उन्होंने अच्छी सियासत की होती तो इस ओखला के आज ये हालात ना होते। आज ये चीटर माफिया, ये जो फिरौती गैंग है, ये ओखला में नहीं होती अगर इन्होंने अच्छी सियासत की होती। आज क्यों नहीं? जनता को पूछना चाहिए, आप लोग जाके सवाल करें, आपको भी सवाल करना चाहिए। भाई ये आपके इलाके का मुद्दा है, ये आप वोट लेने कैसे, किस मुंह से आएंगे? जनता क्यों नहीं बोल रहे? अरे कम से कम आवाज़ तो उठाएं इनके खिलाफ कि जो हमारे इलाके को जो तबाह कर रहे हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे ये बिल्डिंगों को तुड़वाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई क्या तकलीफ लगता है? है? इससे कहीं ना कहीं उनको शय मिल रही है इस तरह से, अगर जब वापस विड्रॉ कर रहे हैं तो शय नहीं, ये मिली भगत है, ये सेटलमेंट है, ये इन लोगों की मिली भगत है। और ये जो नेता है इसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। मैंने कहा था कि 2-4 दिन में मैं सबूत के साथ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करूंगा, इसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। कौन कौन लोग मिले हुए हैं, किसके लोग हैं, कौन इनको चला रहा है। जितना ये ग्रुप है 10-5 लोगों का चीटर माफिया जो गैंग है, ये सब नेताओं ने अपने अपने फंटर बना रखे, चिंटर बना रखे। एक यहाँ पे नाम सामने आया है, वो जो मानव समाज सुधार संस्था है, जिसने डी ब्लॉक में कम से कम 10-11 बिल्डिंगों का डेमोलिशन कराया है। कोई सलीकुर रहमान है, आर के लड़का, जो यहाँ रहता भी नहीं, जिसका एड्रेस भी कहीं यूपी का आ रहा है। बताइए उन्होंने क्या किया? ये डेमोलिशन करवाया। उनके खिलाफ आप लोगों ने क्या कदम उठा दिया तब? सबूत की इंतजार है, कोई सबूत पेश करे, उनको भी नंगा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तो शहजाद साहब ये बताइए, यहाँ पर जिस तरह से डेमोलेशन हो रही थी, अब आप लोगों ने ये मुहिम को आगे बढ़ाया है, लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पर फ्लैट लें या ना लें, लोग डरे हुए इस बात से, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों से? अभी देखिए, जब ये ओखला बस रहा था, जब ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी 80s में, उसके बाद इसी के नाम पे तो ये बसा, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आए, यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसी को देख देख के लोग यहाँ आए, पढ़े लिखे लोग आए, धीरे धीरे अच्छे लोग ही तो आए यहाँ पे, सब टोटल वही लोग आए। तो ये जब ये बस रहा था, कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता ये थी ना, ये एक अच्छा एरिया बने, पढ़े लिखे लोगों का ये एरिया है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जैसे इलाके के जैसे ये नेता है ना, जो लीडर जो है वही डीलर है, वही लीडर है इलाके का। आप देखिए, मतलब ये इनके लिए एक तमाचा है, कैसे ओखला को, ये जनता को कैसे धोखा दे रहे हैं। ये जो लीडर है, जो अपने आप को लीडर कह रहा है, मैं लीडर हूँ इस इलाके का, इस आवाम का, वो डीलर है। डीलर भी वही है, प्रॉपर्टी डीलिंग जो ये सब काम कर रहा है वो ये भी कर रहा है, और इधर लीडर भी बन रहा है। तो इतने सालों से जनता आगे क्यों नहीं आई? अब तक इतने साल हो गए ओखला को बने हुए, लोग यहाँ रहने लगे, डेमोलेशन बहुत पहले भी चल रहा था, लेकिन अब तक क्यों नहीं आए? शहजाद साहब क्यों आ रहे हैं अब आगे? मैं तो हर मुद्दे पे आगे खड़ा रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब शाहीन बाग में इतना बड़ा आंदोलन हुआ तब भी शहजाद आगे था, तब भी मजबूती से 1 to 1 आगे खड़ा था। किसी भी मुद्दे पे आप बात करें, दिल्ली का कोई मुद्दे की आप बात करें, सबसे आगे रहा है शहजाद। हमारी टीम रही, लोग रहे, लेकिन क्या है, कोई तो शुरुआत करेगा। जनता जो है, शरीफ जो जनता है, वो तो ये चाहती कि कोई खड़ा हो, और हम आज खड़े हो गए। आज जनता हमें सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है, खड़े हो गए ना। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने लोग चाहते हैं कि वाकई इसी ओखला से ये गंदगी ख़त्म हो, ये गंदगी है, जैसे दीमक होती है ना, लकड़ी में लगती है, उस धीरे 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 उस लकड़ी को ख़त्म कर देती है। इस ओखला को ये गैंग जो है, फिरौती गैंग, ये चीटर माफिया जो हैं, ये इस ओखला को खा जाएंगे। इस इलाके के अंदर 8-8.5 लाख लोग रहते हैं, मोटा मोटी लोग 10 लाख कहते हैं। इतना बेहतरीन पॉकेट है, ये खूबसूरत पॉकेट है, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा पॉकेट नहीं है। इसकी हिस्ट्री, इसकी जोग्राफी देखिए कितनी शानदार है। चारों तरफ इसमें रास्ते हैं, चारों तरफ इसकी यूनिवर्सिटी है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चारों तरफ से रास्ते हैं। इधर रिवर है, इधर आपका यमुना है। आप देखिए, नोएडा तो बिल्कुल, नोएडा क्या, फिर इधर फरीदाबाद भी है। इतना खूबसूरत पॉकेट है ये, लेकिन इसकी हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री क्यों बर्बाद है? हिस्ट्री इसलिए बर्बाद है, यहाँ के जो नेता हैं, चुने हुए नेता हैं, चाहे वो पूर्व नेता हैं, कोई भी नाम उठा के देख लो, पर्टिकुलर किसी एक नाम की बात नहीं हो रही, उन्होंने बर्बाद किया है इस ओखला को। आज देखिए हालात,
बोल नहीं रहे ना, कितने दिन हो गए, 1 महीने से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैंने बार बार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि ये नेता बोलते क्यों नहीं। क्या ये सवाल खड़ा होता है, और आप भी जाकर सवाल करिए ये। और आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है, मौतबाना दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम सवाल करिए, इनसे सवाल करिए। ये जो नेता जिनको आपने चुना है, अपनी वोट देकर चुना है, अपनी कीमती जिससे ये डेमोक्रेटिक कंट्री चलती है, संविधान से, उसके बाद हम अपने इलाके के नेता को चुनते हैं, और वो नेता इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे इलाके के मसले मसाइल को हल करे। किस लिए चुनते हैं? इसलिए तो चुनते हैं। आज इतना बड़ा मसला ओखला के ऊपर खड़ा है, जनता के ऊपर खड़ा है, रात में सोता है कोई भी आदमी, सुबह उसे डर रहता है कि कोई जो है मेरे घर में कंप्लेंट लगाकर मेरा घर ना तोड़वा दे। आप देखिए किस तरह से लोग सामने तो आ रहे हैं ना, पहले हाजी मोती हैं, इधर फिर वो काले खां हैं, इधर शौकीन बिल्डर है, एक और। हम ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, पूरा दिल्ली जानता है इनको कि ये लोग एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, बड़े जबरन वसूली करते हैं, लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई ऐसे थोड़े बोल रहे हैं। आए कोर्ट में पूरा का पूरा इनका जो इनका खाका है, जो इनकी PIL बार बार लगाते हैं, वो निकलवा रखा है हमने। अब दोबारा से आज ये मैंने जो बात आपके सामने रखी है, किस तरह से धोखा दिया इस आदमी ने। तो ये सवाल है कि सवाल अगर हम नहीं करेंगे तो जनता जो है, ये नेता जो है, कहीं ना कहीं इसी तरह से हमें धोखा देते रहेंगे, आवाम को धोखा देते रहेंगे। तो आप लोग भी इनसे जाके सवाल करें। आपने कहा कि आपकी कई धमकियां भी आ रही, ऐसी कॉलें आ रही बाहर से भी, आपको बार बार लगातार भाई देखिए, इनकी धमकी वमकी से तो मैं डरने वाला हूँ नहीं, ये आप समझ लीजिए। और जनता देख रही है, और मैंने ये बात भी कही थी, अगर मेरी मौत इस मूवमेंट में लिखी होगी अल्लाह ने, क्योंकि मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है, 1% भी डाउट नहीं है मेरे जहन में, ख्याल में ये नहीं है कि कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इलाके की भलाई के लिए कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। 1000% किसी भी कसौटी पे कोई मुझे उतार कर देख ले, जो भी कसौटी, किसी के साथ कभी मैंने कोई गलत काम किया नहीं, किसी के साथ धोखा किसी को नहीं दिया, किसी के साथ में यहाँ पे कोई जुल्म नहीं किया, किसी का फ्लैट में कब्जा के नहीं बैठा, किसी का प्लॉट मैंने कब्जा नहीं किया रखा, किसी के यहाँ जो उल्टे काम ये सब करते हैं, मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है। पहले मेरा बैकग्राउंड, मैं मार्केटिंग सेल्स का आदमी रहा हूँ, जॉब में रहा हूँ, बेहतरीन फर्स्ट क्लास, करोल बाग में मेरा ऑफिस रहा है। मोबाइल सेक्टर चूँकि उस टाइम कीपैड चलते थे, अब वो ख़त्म हो गए तो मोबाइल से स्विच कर दिया हमने, अब हम बैटरी स्कूटर में आ गए। बैटरी स्कूटर का मेरा नोएडा में काम है, छोटा मोटा सा जो है कुछ और भी कर लेते हैं। तो अपना अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी में कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए टेंशन नहीं है मुझे, मेरे कोई ऐसे काम ही नहीं उल्टे, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं है। टेंशन तो इनको हो रही है क्योंकि शहजाद बोल रहा है और उस सबूत के साथ बोलता है। वो अभी जो मैंने आपसे कहा ना, 3 दिन बाद मैं जो कॉन्फ्रेंस करूँगा, आप होंगे मौजूद और आप ही दिखाएंगे इसकी ओखला की जनता को किस तरह से चीटर जो है ना, कौन इनको हेड कर रहा है, और उस जो हेड बना हुआ है, जो मुखिया बना हुआ है, जो इनको लीड कर रहा है, उस मुखिया के ऊपर नेता कौन है। आप समझिए, जो इन चीटरों के माफियाओं का गैंग का जो मुखिया है, उस मुखिया को कौन सा नेता हेड कर रहा है, ये सब सबूत वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको बाकायदा पेपर के साथ। तो ये जनता के सामने पहली बार इतिहास में, ओखला के 50-60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर आज भी जनता नहीं जागी और जनता ने खड़े होकर सवाल नहीं किया, जनता ने सपोर्ट नहीं किया, तो दोबारा याद रखना मेरी बात, दोबारा कोई पता नहीं कब जाके कोई फिर शहजाद जैसा कोई खड़ा होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यहाँ हर आदमी तो सेटलमेंट में लगा हुआ है, जिसे देखो सेटलमेंट, यही काम है। मुझे भी कई लोगों ने कोशिश करी, कहीं वकील के पैसे के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, मैंने किसी से चवन्नी मांगी क्या? आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग क्या, यही लोग आप पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आप जो हैं इनसे जुड़े हुए बिल्डर्स से और उनके लिए काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं इल्ज़ाम तो कोई कुछ भी लगा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो सबूत की है। जैसे शहजाद सबूत दे रहा है ना भाई, बिल्डर, मैंने ये बात आपके माध्यम से भी कई बार कही है, इस इलाके के अंदर अगर 50 बिल्डर हैं तो उसमें 30, 35, 40 गड़बड़ हो सकते हैं, 10, 15, 20 अच्छे भी होंगे। मेरा सवाल ये है कि जो लोग गलत करते हैं, जो लोग ओवर हाइट बना रहे हैं या कोई और भी मसला है, किसी तरह से छज्जा निकाल रहे हैं या सीढ़ियाँ निकाल रहे हैं, तो ये लोग जो स्टे माफिया है, ये तो आधार बनाते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का। देखिए, समझने वाली बात है ये बहुत बारीकी से, और जनता भी समझे इस बात को। तो ये उस पर कंप्लेंट करें,
बिल्डर के नाम पे कंप्लेंट करें कि जी भाई ये सीढ़ी नहीं निकलने देंगे हम, ये छज्जा नहीं निकलने दें, मतलब एक पैरामीटर सेट करें और वो अप्लाई हो, वो लागू हो सबके लिए, पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, सब पे वो अप्लाई हो। और शहजाद सबसे आगे खड़ा है, इंशाल्लाह आप आएँ, मैं बिल्कुल बोलने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं लेकिन खुद आके नहीं बोलते। तुम्हें क्या डर लग रहा है, तुम भी आके बोलो ना जैसे शहजाद बोल रहा है। बिल्डरों के खिलाफ भी शहजाद बोल रहा है। जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग किसी तरह से एक फ्लैट को 2 बार बेचते हैं या कोई और कारण है, किसी को पार्किंग बताते हैं देते नहीं है या उसमें लिख दिया, जो भी उनके सवाल हैं, तो आए ना मैदान में, उस पर सवाल करें ना। आगे सबसे पहले शहजाद खड़ा है उनकी मदद करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सारे लोग तो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं अगर इस इलाके को, पहली बात तो इस इलाके में जो बिल्डरों की बातें करते हैं, बिल्डर तो जाके देखो आप नोएडा में या कहीं और बड़े इलाके में, फरीदाबाद गुड़गांव में जाके देखो, यहाँ तो ये छोटा मोटा काम करते हैं, ये एक बिल्डर का लक़ब इन्हें दे दिया। तो मैं इस बात के बिल्कुल पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ। पहले दिन जब वहाँ ओखला बटला हाउस में जब मीटिंग हुई, हमने वो मीडिया में संवाद किया था, तो मैंने कहा था कि जितने बिल्डर हैं जो गलत करते हैं आवाम के साथ में, बिल्कुल उनकी बख्शिश नहीं होगी। जो अपने फ्लैट को 2 बार बेचते हैं या कुछ और करते हैं, पार्किंग पे करते हैं, धोखा करते हैं, तो बिल्कुल बख्शिश नहीं। लेकिन आए भी तो सामने, तभी तो कुछ करूँ, आते ही नहीं सामने। आगे शहजाद साहब एक साथ में आप ही बताएं, मल्टीपल मुद्दे एक साथ में लड़ाई हो सकती है क्या? एक एक करके ही तो होगा ना। तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो कभी कोई साइड ली क्या, किसी की पक्षपात करी है मैंने कोई बिल्डर की? तो ये उन लोगों के मुंह में ज़बान जो है उनकी खुद की नहीं है, कोई देता है उनको। आप चाहते हैं कि वो मीडिया में आके बोले? बोलो ना, मुझे दो, जिसके साथ में गलत किया हो, किस बिल्डर ने किया है, आओ मैं बोलूँगा सबसे पहले। जिस आदमी के साथ में गलत किया है उस बिल्डर का नाम लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, पेपर लेकर आओ, मैं बोलूँगा ना सबसे पहले। और अगर जो स्टैंडर्ड हाइट की बात उन्हें आज शहजाद बोल रहा है, 1 महीने से आवाज़ उठा रहा है, और भी लोग उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही उठा रहा हूँ, और भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इससे पहले याद नहीं आया इन्हें? इससे पहले भी तो याद आया ना, ये तो इलाका बस गया, एक ज़माना हो गया ना। आज ही बन रही है यहाँ पे बिल्डिंग, जो फ्लैट बन रहे हैं आज ही बना है, इससे पहले नहीं। जबकि खुद भी जो है ना, अगर जाके उन्हें देखोगे जो इस बात को बोल रहे, तो ऐसी बिल्डिंग में रह रहे होंगे जिसकी सीढ़ी बाहर होगी, जिसका छज्जा बाहर होगा, जिसमें ऊपर ओवर हाइट होगी। आप चेक कर लीजिएगा जाके, जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, बेबुनियादी सवाल खड़ा करते हैं, करते कुछ नहीं है। ये बेतनख्वाह के मुनीम हैं, समझते हैं आप? बेतनख्वाह के मुनीम, बेतनख्वाह के मुनीम जिनका काम हिसाब जोड़ने का है, वो हिसाब लगाते रहते हैं, गणित लगाते रहते हैं। अरे आओ ना मैदान में, किसने रोका है? ये ओखला सिर्फ शहजाद का है क्या? तुम भी तो यहाँ के उतने ही जिम्मेदार हो, उतने ही हिस्सेदार हो जितना मैं हूँ। आओ मैदान में बोलो, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलो, कंधे से कंधा। आखिरी सवाल आपसे, अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। अभी ओखला पंचायत की तरफ से एक टीम गई थी LG के पास, उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पर, जो भी रखा। आपसे कोई बातचीत हुई इसके बारे में, आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मुझे तो उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल कोई किसी तरह की जानकारी नहीं थी। कल वो कोई कॉन्फ्रेंस भी रखी है उन्होंने, उस बारे में भी मुझे जानकारी नहीं। हालांकि कई मीडिया वालों के फ़ोन आए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि आप मौजूद नहीं है मीटिंग में। मैंने कहा भाई मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, शहजाद ने तो एक पेड़ लगाया है, आप समझना मेरी बात, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, जो जैसे कर रहा है यार, अच्छा ही कर रहा है ना, भलाई के लिए कर रहा है ना, करो। यही तो मेरा मकसद है, यही आवाम के लिए हमारा मकसद क्या है, अच्छाई भलाई के लिए। तो कोई बात नहीं, उस पर हम नेगेटिव या उस पर कोई चर्चा की हमें ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरी वो नॉलेज में नहीं है, वो गए कब, कौन गए, कौन क्या कैसे किया, मुझे उसकी टेंशन भी नहीं, क्योंकि मेरे जहन में कहीं इस चीज़ को लेके क्रेडिट खेलने की नहीं है। मैं काम करता हूँ, बाद में आप पे आके माध्यम से बात करता हूँ। पहले काम करता हूँ, पहले सवाल सबूत इकट्ठे करता हूँ, पहले डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, मेहनत करता हूँ। जितनी डॉक्यूमेंटेशन, जितनी कंप्लेंट बाजी, जितना सब कुछ मैंने किया है, कभी मैंने अपने मुंह से नहीं कहा। बताओ मुझे कोई दूसरा नाम बता दो आप तो ओखला के लिए आपका माशाल्लाह चैनल जो है इस वक्त नंबर 1 चल रहा है ओखला के अंदर, सारे फेल हैं, तो एकेडमिक स्टेशन नंबर 1 है इस वक्त। तो बताइए कि इतना डॉक्यूमेंटेशन किसी ने किया क्या? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। तथ्यों के साथ बात करते हैं। कभी मैंने कहा कि मैं कर अकेला नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई हमारी नीयत काम करने की है तो यकीन मानिए अल्लाह इज़्ज़त देगा।
लौट कर आएगा, जो आप करते हो अल्लाह आपको लौटाएगा। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो टेंशन उन्हें लेने की ज़रूरत है जिनके जहन छोटे हैं, जिनकी मानसिकता छोटी है, जो इसको पार्टी लेवल पे देखते हैं, पार्टी लेवल की बात करते हैं, हर चीज़ में बात करते हैं। तो मुझे उस कॉन्फ्रेंस की, उस मीटिंग के बारे में कोई इल्म नहीं था, ना मैंने उस पर कोई सवाल खड़ा किया। वो हो भी गई, मीटिंग भी हो गई, मिलके भी आ गए, कॉन्फ्रेंस भी हो गई, मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हालांकि कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने तो बस इतना ही, मैंने आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ माध्यम से कि मैंने एक पेड़ लगाया है, एक शुरुआत करी है। उस पेड़ जब वो बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने के बाद जो उसकी डाल निकलती है, उसमें से जो शाख निकलती है ना, तो कहीं ना कहीं ये शाख निकल रही है अब धीरे धीरे ओखला के अंदर, जो भी बोल रहा है, ये शाखें फैल रही हैं। तो पेड़ जो है वो हवा तो सबको ही देगा, तो अच्छा है ये मेरी नहीं है, ये मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है, बहुत छोटे से परिवार से मेरा ताल्लुक़ है। वालिद साहब मेरे डिप्लोमा होल्डर प्रैक्टिस में रहे हैं, स्कूलिंग मेरी मुजफ्फरनगर हुई है, ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से की है। मेरा तो बहुत छोटा सा मामला, मैं अपने आप को कभी बड़ा कहता ही नहीं हूँ, बस काम करने की आदत है मुझे। हमेशा एक ही चीज़ है, जब मैं जॉब में भी रहा हूँ, कि अपना काम करो, बस उस काम में ईमानदार रहो। अगर आप उस काम में ईमानदार नहीं है तो कहीं इज्जत नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ दूसरे पे उंगली मत उठाओ। तो इनके लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये एक पेड़ लगा है, अब इसकी हवा तो सबको मिलेगी, तो ये शाखें निकल रही हैं, ये डाल निकल रही है, बोलें तमाम, ओखला सबका है, सबके लिए सब लोग फ्री हैं, काम करें, क्या दिक्कत है? कम से कम बोलना तो शुरू करा ना, यही मेरा मकसद था। आज भलाई किसकी होगी? ओखला की होगी, ओखला की आवाम की होगी, या सिर्फ शहजाद की होगी? तो बेबाक हैं एकदम, किसी कसौटी पे खुराक आप उठा के रखो, इंशाल्लाह खरा उतरेगा, क्योंकि मैंने किसी के साथ में गलत नहीं किया। बस आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ, काम करिए, सवाल करने से ज़्यादा है काम करिए। अगर आप काम करेंगे तभी बदलाव संभव है, और ये मुहिम इंशाल्लाह दिल्ली लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी होने जा रही है। और इतना बड़ा खुलासा करूँगा, अगर ये नेता जो अपने आप को ये लीडर कहते हैं, जनता को ये साबित करके दिखाऊंगा ये डीलर हैं, ये लीडर नहीं है, ये डीलर हैं, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इन्हीं के चिंटर फंटर हैं जो इन काम को, ये स्टेबाजी को जो गैंग है, इन्होंने ही पैदा करके चारों तरफ ये फैला रखी है अपनी विंग्स, और इनसे ये काम करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।